सभी दोस्तों को जय भीम। दोस्तों मैंने कल आर्टिकल 35 तक पढ़ा दिया था जो कि मौलिक अधिकार था। वो चैप्टर 3 था। आपको बता दें कि संविधान जो हमारा है, सबसे पहले आप लोगों को रिकॉल करवाता हूं कि क्या क्या हमने पढ़ा दिया है। तो मैंने आप लोगों को 3 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। आपको एक बात बता दूं कि जो हमारा संविधान है ये 13 किग्रा का है, 13 किलोग्राम का है। और उसमें कितने पन्ने हैं तो 234 पन्ने हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। 234 पन्ने हैं और उसमें कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया है तो 284 लोगों ने उसमें हस्ताक्षर किया है। तो पेज वो मैंने बता दिया था। और आपको बता दें कि जो हमारा संविधान जब बना था तो उस समय हमारे आर्टिकल 395 आर्टिकल थे और उसमें अनुसूचियाँ कितनी थी तो अनुसूचियाँ 8 थी और 22 भाग थे। मतलब भाग का मतलब 22 चैप्टर था। तो उसी में से अब ये लोग धीरे धीरे करके बढ़ा दिए हैं। तो इस समय अनुसूचियाँ कितनी हो गई हैं तो पहले 8 अनुसूचियाँ थी तो अब 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। और भाग कितने थे तो 22 भाग थे। तो उसमें ए करके ऐसे करके 3 और भाग बढ़ा दिए गए हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर 4A लिखा है तो ये बढ़ा दिया गया है। तो इसमें क्या हो गया है कि ऐसे अनुसूचियाँ मतलब भाग कितने हो गए तो 25 भाग हो गए हैं। तो ये आप लोगों को मैं फिर से रिकॉल करवाना चाहता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पहला जैसे कि 22 जो चैप्टर हैं उसमें से पहला जो चैप्टर है या भाग कहो या चैप्टर कहो तो उसमें से मैंने आप लोगों को बताया था कि पहला जो भाग है या चैप्टर है तो वो कहाँ से कहाँ तक है। भाग जो जैसे कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र, पहला चैप्टर कौन सा है दोस्तों, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, वो कहाँ से कहाँ तक था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 से लेकर 4 तक है संघ और राज्य क्षेत्र, उसके राज्य क्षेत्र। ये एक चैप्टर 1 हो गया। क्या हो गया, चैप्टर 1 मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। और फिर मैंने बताया था आप लोगों को कि दूसरा चैप्टर या दूसरा भाग दूसरे में मैंने क्या बताया था कि 5 से लेकर 11 तक जो था भाग नागरिकता, दूसरा भाग कौन था, नागरिकता था। वो 5 से लेकर 11 तक मैंने आप लोगों को पूरा एकदम डिटेल में बताया है। आप लोगों को अगर वीडियो नहीं मिला है तो आप लोग सर्च कीजिए और तुरंत आप लोग मेरे फाइल में जाइए। अभी मैंने ज़्यादा वीडियो पोस्ट नहीं किया है, आप लोगों को सब भाग मिल जाएगा। तो नागरिकता क्या है पूरा एक्सप्लेन के साथ बताया है। तो नागरिकता 5 से लेकर 11 तक हमारा कौन सा है, नागरिकता, दूसरा चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है। फिर तीसरा क्या है, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार भी कह सकते हो। तो मूल अधिकार मैंने बताया था कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमारा कौन था तो मूल अधिकार था। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार जो कि मैंने पूरा डिटेल में एकदम एक्सप्लेन है। वो आम नागरिकों के लिए क्या था, हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे जितना भी गरीब हो, गरीब से गरीब या भिखारी से भिखारी या कुछ भी हो, उसके लिए आम नागरिकों के लिए कौन था, मौलिक अधिकार। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने इसे आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा किसे कहा था तो मौलिक अधिकार को, जो आर्टिकल 32 था उसको कहा था। और उसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया था, मैंने पूरा एकदम डिटेल में बताया था। तो ये हमारा 35 तक हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। और ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, मतलब ये 4 चैप्टर है, चौथा या भाग कह लो। तो कहाँ से कहाँ तक है तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। कौन सा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आपको बता दें कि मौलिक अधिकार मैंने आप लोगों को बताया था कि ये रूस से, अमेरिका से लिया गया है। और ये जो क्या बोलते हैं इसको, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिया गया है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये आयरलैंड से लिया गया है। स्पेन जो है, ये जब पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो पूरा एक्सप्लेन के साथ बताऊंगा। तो ये 4 आज चैप्टर हम लोग कौन पढ़ेंगे, चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। तो दोस्तों इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि मैंने आप लोगों को पढ़ाना जब शुरू किया तो उसमें 22 जो भाग थे, मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि कौन कौन से भाग हैं। अगर आप लोग ये भाग को याद कर लेते हो तो ये हमेशा पेपर में आते रहते हैं और कभी भी इससे सामना करना पड़ जाएगा। तो ये पहले आप लोगों को 22 भाग के बारे में बताता हूँ, फिर हम पढ़ाएंगे आप लोगों को आज चौथा चैप्टर जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों आप लोगों को टफ लग रहा होगा, बट धीरे धीरे आप लोग 2-3 बार जब पढ़ोगे, आदत डालोगे पढ़ना, तो एकदम आदत सी बन जाएगी। और आप लोगों को बहुत खुशी होगा कि हमको सबसे अलग आप लोग लगोगे अगर ये लोग आप लोग पढ़ लेते हो। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे देखिएगा, मतलब संघ और उसके राज्य क्षेत्र था। क्या था, पहला जो हमारा भाग था संघ और उसके राज्य क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक था तो 1 से लेकर 4 तक था। दूसरा क्या है, नागरिकता, दूसरा नागरिकता, नागरिकों के बारे में बताया गया है। ये कहाँ से कहाँ तक है तो 5 से लेकर 11 तक है। तीसरा क्या है, मौलिक अधिकार, ये कहाँ से कहाँ तक है तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है, मौलिक अधिकार हो गया। और चौथा चैप्टर मैंने बताया था
राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि कहां से कहां तक है, तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। देखिएगा आर्टिकल कहां है, 36 से लेकर 51 तक है। अब हम लोग देखिएगा, अब आपको बताया था ना कि 25 हो गए हैं भाग बढ़कर, तो यहीं पर देखिए भाग 4A क्या बढ़ा है, भाग 4A बढ़ गया है। इसी को बोलते हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो कि रूस के संविधान, मतलब रूस देश से लिया गया है, या उसके संविधान से मतलब लिया गया है। उसमें ये आप लोगों को एक बात बता दूं कि उससे लिया नहीं गया है, कॉपी नहीं किया गया है। उसमें जो जो त्रुटियां थी, अच्छाई दिखी, वो संविधान लिया गया। मैंने आपको बताया ना 60 देशों से ये पूरा घूमकर ये संविधान के बारे में जो जो है कमियां, अच्छाई, सब कुछ देखकर उसमें डाला गया है अपने संविधान में। तो मैंने बताया ना कि मूल कर्तव्य कहां से 4 है, एक ये बढ़ गया कि नहीं, 23 हो गया कि नहीं, 22 मैंने बताया था 22 भाग थे और एक बढ़ गया मूल कर्तव्य। ये आर्टिकल कहां से है, तो 51A कैपिटल ए है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि स्मॉल ए और कैपिटल ए में बहुत अंतर होता है। आप लोग जब पढ़ोगे तो बहुत से लोग ऐसे होंगे उनको पता भी होगा, और बहुत से लोग हैं उनको नहीं पता है। तो मूल कर्तव्य किस भाग में है, तो भाग 4A में है। अब भाग 5 क्या है, भाग 5 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, संघ क्या बोलता है, संघ के बारे में बताया गया है। संघ का मतलब यूटी, जिसको आप लोग नाम सुने होंगे। तो संघ कहां से कहां तक है, तो 52 से लेकर 151 तक, आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक। देखिए कितना अच्छा है ना कि 52 है यहाँ लिखा, अरे 151 तक है। कहां तक है दोस्तों, 151 तक, कहां तक है, आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है। कौन सा, संघ है। और राज्य, अब भाग 6 क्या है, राज्य के बारे में बताया गया है। ये कहां से कहां तक है, तो 152 से लेकर 237 तक कौन है, राज्य के बारे में बताया गया है। पहले ये आप लोगों को लिखवा देता हूं, आप लोग लिख लीजिए, फिर हम एक एक जैसे चैप्टर में घुसा जाता है प्रश्न, उसका क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं पूरा एक्सप्लेन के साथ बताऊंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। तो ये क्या है, संघ मैंने बता दिया, क्या बता दिया, संघ बता दिया, राज्य बता दिया, 152 से लेकर 237 तक हो गया। अब 7वां जो है भाग 7वां, इसमें संविधान के बारे में बताया गया है। जैसे कि इसमें संविधान संशोधन हुआ था, देखिएगा 1956 द्वारा संविधान संशोधन हुआ था, और ये इसमें आर्टिकल 238 जो था इसको हटा दिया गया है। आर्टिकल 38 ये भाग 7 में है। इसके जब इसको पढ़ाऊंगा तो एकदम पूरा एक्सप्लेन के साथ इसको भी बताऊंगा। और 8वां क्या कहता है, संघ राज्य क्षेत्र, क्या कहता है, भाग या चैप्टर 8 क्या कहता है, संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र 239 से लेकर 242 तक था संघ और राज्य क्षेत्र। ध्यान से देखिएगा कहां से कहां तक आर्टिकल है, संघ और राज्य क्षेत्र, मतलब संघ भी है, राज्य है, उसका क्षेत्र कहां से कहां तक है, इसके बारे में कहां है, 239 से लेकर 242 तक है। फिर भाग 9 है पंचायत। आप लोगों ने देखा होगा ग्राम पंचायत वगैरह सब जो बनते हैं, इसमें महिलाओं को अधिकार दिया गया। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है जिसमें महिलाओं को अधिकार है वो पंचायत में ही है। तो भाग क्या है, भाग 9 है। ये कहां से कहां तक है, तो 243 से लेकर 243 तक कौन है, पंचायत। किसके बारे में बताया गया, पंचायत के बारे में भाग 9 में है, याद रखिएगा। भाग 9 में क्या है, पंचायत है। फिर भाग देखिए, अब यहां पर देखिए 9A क्या है, 9A जिसको नगर पालिका बोलते हैं। भाग 9A में कौन है, नगर पालिका है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, नगर पालिका मैंने बताया था ना 3 बढ़े हुए हैं, 22 भाग थे, 3 भाग बढ़ गए हैं। तो कौन बढ़ गया, एक तो बताया था 4A बढ़ गया है ये वाला, और फिर 9A बढ़ गया, 2 बढ़ गया। ध्यान से देखिएगा, नगर पालिका क्या है, नगर पालिका 243P से लेकर 243G तक है। ध्यान से सुनिएगा, 243P से लेकर AG, 243P से लेकर 243 AG तक है। ध्यान से सुनिएगा फिर से। अब भाग 10 क्या कहता है, अनुसूचित क्या है, भाग 10 क्या कहता है, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के बारे में किसमें बताया गया है, तो भाग 10 में बताया गया। ध्यान से सुनिएगा, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के बारे में, जो लोग अनुसूचित SC ST के बारे में किसमें बताया गया, तो भाग 10 में बताया गया है। 244 से कितना, 244 से लेकर आर्टिकल 244 से लेकर 244A तक है। मतलब एक 44 भी है और 44A है। ये किसमें बताया गया, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और 11वां क्या है, ध्यान से सुनिएगा, भाग 11वां क्या है, संघ और राज्यों के बीच में संबंध। भाग 11वां क्या है,
संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच में संबंध के बारे में बताया गया है। इसमें भी यहाँ पर देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ देखिए संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है भाग 8 में, और यहाँ पर क्या बताया गया है, संघ और राज्यों के बीच संबंध बताया गया है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्षेत्र के बारे में बताया गया है और इनके संबंधों के बीच में बताया गया, जैसे कि यूटी है और राज्य है, इनके बीच में क्या क्या संबंध है इसके बारे में किसमें बताया गया है, तो 11 में बताया गया है। ध्यान से सुनिएगा। 10 में क्या है, अनुसूचित जाति या जनजाति के क्षेत्र के बारे में बताया गया है, और 11 में क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध बताया गया है, और 12वां क्या है, वित्त या संपत्ति, जो संपत्ति का अधिकार मैंने आप लोगों को आर्टिकल 31 से हटाकर 300A में बताया था, ये 11 भाग 11 में है। देखिए वित्त है और संपत्ति है और संविधान और वाद है, ये सब किसमें है, तो आर्टिकल भाग 11 में है, और 12 में है, और 13 में क्या है, भारत के राज्य, देखिएगा भाग 13 क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर अधीन, क्या है, ध्यान से सुनिएगा, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, वाणिज्य और समागम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप भारत के क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में व्यापार कर सकते हैं भीतर घुसकर, और वाणिज्य और समागम कर सकते हैं। ये किसमें कहा गया है, आर्टिकल 13 मतलब भाग 13 में कहा गया है। भाग 14 क्या है, आप लोगों को बोर लग रहा होगा, लेकिन इसको आप लोग अगर एक बार नोट कर लोगे तो हमेशा के लिए हो जाएगा। भाग 14 क्या कहता है, संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं, जो यूटी और राज्य जो हैं इनके बीच जो सेवाएं हैं, अधीन सेवाएं कहां से कहां तक है। अरे हाँ, आप लोगों को बताना भूल गया, जो भाग 11 है, संघ और राज्यों के बीच संबंध कहां से कहां तक है, 245 से लेकर 263 तक है। कहां तक है, आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक है। और भाग जो 12 है, वित्त, संपत्ति, संविधान और सेवाएं कहां से कहां तक है, तो ध्यान से देखिएगा, 264 से लेकर 300A देखिए इसमें आ गया है कि नहीं, संपत्ति जो है कहां तक आ गया है, 300A में, मैंने बताया था आपको। फिर भाग 14 क्या कहता है, राज्य और राज्यों के बीच, मतलब संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं कहां से कहां तक है, 308 से लेकर 323 तक है। ध्यान से सुनिएगा, 308 आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक है भाग 14 में। और भाग 15 मतलब देखिए, अब यहां पर भी देखिए 14A बढ़ गया है, ध्यान से देखिएगा, 14A बढ़ गया है, तो 3 भाग बढ़ गए ना, अधिकरण जिसको बोलते हैं, अधिकरण वाला भाग बढ़ गया है। इसका भाग 14 क्या है, अधिकरण, कहां से कहां तक है, तो 23B तक है, कौन, भाग 14 है। और भाग 15 क्या है, निर्वाचन, जैसे कि इलेक्शन वगैरह होते हैं, तो जैसे निर्वाचन वगैरह किया जाता है, तो किसमें है, 324 से लेकर 329 तक है। कहां तक है, 324 से लेकर 329A तक है, कौन, निर्वाचन। अब भाग 16 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, मतलब भाग 16 में जो SC ST हैं, इनको वर्गों के लिए, मतलब हम ही लोग हैं, SC ST OBC जितने हैं, इनके लिए किसमें बताया गया है, भाग 16 में बताया गया है। 330 से लेकर कहां तक है, 342 तक है। ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। कुछ वर्गों के लिए क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष अधिकार किसमें है, 330 से लेकर 342 तक है, भाग 16 है। और भाग 17 है राजभाषा, मतलब भाषाएं कितनी हैं, 22 भाषाएं इस समय हो गए हैं। पहले जब संविधान बना था तो उस समय 14 भाषाएं थी। तो भाषाओं के बारे में कहां से है, तो 343 से लेकर 351 तक है, कौन सा, राजभाषा है। और भाग 18 क्या कहता है, आपातकाल, मतलब जब संविधान जैसे कि कभी कभार राज्य में आपातकाल लग जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है, वित्त आपातकाल लग जाता है, तो आपातकाल के बारे में कहां तक है, 352 से लेकर 360 तक है। आर्टिकल 352 से लेकर क्या है, 360 तक कौन है, भाग 18 में आपातकाल क्या है, जो राष्ट्रपति लगा देता है, कभी राज्य में लगा देता है कहीं, लेकिन आज तक याद रखिएगा कि वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है। देखिएगा भाग 19 क्या है, प्रकीर्णन, क्या है, भाग 19 प्रकीर्णन है। प्रकीर्णन कहां से कहां तक है, 361 से लेकर 300, आर्टिकल 361 से लेकर 367 तक प्रकीर्णन है। और भाग 20 क्या है, संविधान में संशोधन, जो संविधान में संशोधन करके ये लोग अनुसूचियां आर्टिकल वगैरह बढ़ा रहे हैं, वो भाग 20 में है। किसमें है, भाग 20 में है। 368 याद रखिएगा, एक ही आर्टिकल है, 368 के तहत हम लोग संविधान में संशोधन करते हैं, और उसमें जो कमियां होती हैं तो उसमें हम लोग कमियों को सुधार कर उसमें क्या करते हैं, इसी के बदौलत, भाग 20 के बदौलत याद रखिएगा। भाग 21 क्या कहता है, स्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध, किसमें है, 369 से लेकर 392 तक है।
भाग 22 क्या कहता है? संक्षिप्त नाम, मतलब किसी का संक्षिप्त नाम के बारे में बताया गया है। प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकरण, पाठ और निरसन क्या है? ये लास्ट चैप्टर है जो कि 93 से लेकर 395 तक थे। तो ये 22 भाग हो गए। एक बार रिकॉल कर सकते हैं क्या? रिकॉल करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, फिर भी बताते हैं। भाग 1 में क्या है, बहुत फास्ट बताएंगे। संघ और राज्य क्षेत्र है उसके। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार है। और भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4A में क्या है? मूल कर्तव्य है। भाग 5 में क्या है? संघ है। भाग 6 में क्या है? राज्य है। भाग 7 में क्या है? संविधान में जो संशोधन हो गया था तो उसके बारे में बताया गया है कि कब संविधान संशोधन हुआ था। तो भाग 8 में क्या है? तो राज्य और उसके क्षेत्र हैं। देखिएगा, संघ जो है, संघ और राज्य उसके क्षेत्र हैं। भाग 9 में क्या है? पंचायत के बारे में बताया गया है। भाग 9A में क्या है? तो नगर पालिका है, जो कि एक पहला संविधान संशोधन होकर नगर पालिका बना था। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित और उनके जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है भाग 10 में। भाग 11 में क्या है? संघ और राज्य के बीच, जो संघ और राज्य क्षेत्र जो है उनके बीच संबंध बताया गया है। भाग 12 क्या कहता है? वित्त हो गया, संपत्ति हो गया, इसके बारे में बताया गया है भाग 12 में। भाग 13 में क्या बताया गया है? भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, भारत में आप किसी भी क्षेत्र के भीतर आप व्यापार कर सकते हो, इसके बारे में सब बताया गया है भाग 13 में। भाग 14 में क्या बताया गया है? संघ और राज्य क्षेत्र के जो क्या है अधीन, ध्यान से सुनिएगा। भाग 13 क्या कहता है? 14 संघ और राज्य के बीच अधीन सेवाएं क्या कहता है? भाग 14 संघ और राज्य क्षेत्र के बीच अधीन सेवाएं कहता है। और उसी में 14A बढ़ गया है, जिसको बोलते हैं अधिकरण। क्या बोलते हैं? भाग 14A बढ़ गया है, अधिकरण। भाग 15 क्या है? निर्वाचन। भाग 16 क्या कहता है? कुछ वर्गों के लिए उसमें संविधान संशोधन वगैरह में छोड़ दिया गया है, विशेष उपबंध दिया गया है भाग 16 में। भाग 17 में क्या है? राजभाषा है। भाग 18 में क्या है? आपातकाल है। भाग 19 में क्या है? प्रकीर्णन है। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन है, आप संविधान में संशोधन कर सकते हो। भाग 20 में क्या गया है? भाग 21 में क्या गया है? भाग 21 में स्थायी संक्रमणकालीन और उसके विशेष अवधि है। भाग 23 में क्या है? संक्षिप्त नाम के बारे में बताया गया है। तो ये 22 भाग हो गए। आप लोगों को शायद बात पसंद आया होगा या नहीं भी आया होगा, फिर भी इसको आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि यही हमारा 22 चैप्टर है। इसको हम लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर इस बस इतना ही है, अगर इसको आप लोग रख लेते हो ना, रिकॉल कर लेते हो, पूरा अपने माइंड में सेट कर लेते हो, तो आपको संविधान उंगली पर नाचेगा, है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज इतना ही रखते हैं। कल हम आप लोगों को राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो पढ़ाएंगे, क्योंकि थोड़ा थकान महसूस होने लगता है इतना तेज बोलते बोलते। तो ये आप लोग रख लीजिएगा इसको। हम आप लोगों को कल चैप्टर 4 पढ़ाएंगे, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 35 से लेकर आर्टिकल 51 तक इसको हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक दो करके आर्टिकल पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा हो जाता है तो याद नहीं होता है ना, समझ में भी नहीं आता है। लेकिन हम एक एक दो आर्टिकल करके पढ़ेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो इसको याद कर लीजिएगा। थैंक यू।